इस एक्सरसाइज को चालू करने से पहले हम इसमें आने वाले जितने भी सूत्र हैं उस सब का एक बार अभ्यास करते हैं। इसमें पहला पॉइंट आपका पहला जो सूत्र आएगा वह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इससे आप कितने सूत्र बना सकते हैं उसको आप ध्यान में रखिए। इसमें आप कॉस को बराबर के इस बगल भेज दीजिए, ठीक। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको बराबर के इस बगल भेजिएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद जब हम साइन स्क्वायर को भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारा जो है इससे हमारा ये 3 सूत्र अभी तैयार हो रहा है। और फिर इसके बाद हम और सूत्र बना सकते हैं, जैसे ये तो ए स्क्वायर का हो गया। अगर आप सीधे साइन थीटा निकालना चाहते हैं तो ये जो स्क्वायर है बराबर के इस बगल भेजेंगे तो इस पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह कॉस थीटा का जब निकालेंगे तो ये स्क्वायर जब बराबर के इस बगल आएगा तो रूट चढ़ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने क्या देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से आपको 4 सूत्र और बन गए। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका इससे सूत्र बना। उसी तरह हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो जिस तरह से हम इसमें सूत्र बनाए हैं उसी तरह अब इसमें हम बना सकते हैं। तो आपने उसी तरह अब आप टैन को इधर आप भेजिए तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये माइनस है, बराबर के इस बगल जाएगा तो प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर आप टैन स्क्वायर का सूत्र निकालना चाहते हैं तो 1 को आप इधर भेज दीजिए और टैन को उधर भेज दीजिए। तो 1 इधर आएगा तो ये प्लस, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, टैन इधर आपका माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इससे 2 सूत्र ये बन गए। उसके बाद जो है अगर आप सीधे सेक थीटा निकालना चाहते हैं तो सेक थीटा का जो ये स्क्वायर है बराबर के इस बगल जब हो जाएगा तो इस पे रूट चढ़ जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। फिर उसी तरह अगर टैन थीटा का आपको निकालना है तो ये स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो इस पे रूट आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इससे आपका फिर 4 सूत्र आपका रेडी हो गया, ठीक। तो इसके बाद हमारा बनता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक सूत्र हमारा ये है। और इससे अब चलते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा ये माइनस है, बराबर के इस बगल भेजिएगा तो क्या बन जाएगा प्लस, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर उसी तरह अगर आप कॉट का वैल्यू निकालना चाहते हैं
कॉट का मान इसके माध्यम से, तो आपको क्या होगा, फिर 1 को इधर भेज दीजिए और कॉट को बराबर के इस बगल आने दीजिए। अर्थात आपको इसमें कुछ नहीं करना है, 1 के जगह पर कॉट को जाने दीजिए और कॉट के जगह पर 1 को आने दीजिए। तो ये इसका जगह पकड़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। वह चिन्ह होगा, ये अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अर्थात ये आपका बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इससे आगे 2 सूत्र और हम बना सकते हैं। जैसे अगर यहाँ स्क्वायर है, कोसेक थीटा, स्क्वायर को इधर भेजिएगा तो उसी तरह रूट चढ़ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर सीधे कॉट का वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो वही स्क्वायर इधर फिर जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से इसके माध्यम से 4 सूत्र हमारा ये रेडी हुआ। अब आता है, अब देखते हैं हमारा अगला सूत्र क्या बनता है। tan थीटा, तो इसमें एक सूत्र आता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और फिर कॉट थीटा, तो जस्ट इसी का उल्टा कर देते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब आएगा आपको साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो विद्यार्थी अब जो है आपका जो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे उसमें हमारा एक सूत्र यह भी आएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो इससे भी हम क्या करेंगे, 2-3 सूत्र हम निकाल सकते हैं। अब देखिए इधर गुना है, जब जानते हो कि अगर हमको साइन थीटा का मान निकालना पड़ेगा तो ये आपका कोसेक जो थीटा है इससे गुना हो रहा है, तो जब बराबर के इस बगल अगर हम भेजते हैं तो ये भागा हो जाता है, अर्थात 1 बटा कोसेक थीटा। उसी तरह अगर हम कोसेक का निकालना चाहते हैं तो साइन को इधर भेजेंगे, तो साइन इधर गुना हो रहा है तो इधर आएगा तो भागा हो जाएगा। तो इस तरह से ये सूत्र हमारा बन गया। अगला उसी तरह है आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो फिर उसी तरह कॉस थीटा का अगर वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ सेक थीटा गुना हो रहा है तो बराबर के इस बगल भेजेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अगर हम सेक का निकालेंगे तो कॉस को इधर भेजना होगा तो 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसके बाद एक और हमारा सूत्र होगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। फिर उसी तरह अगर tan थीटा का वैल्यू निकालना है तो कॉट को इधर भेजेंगे तो 1 बटा कॉट थीटा, क्यों इधर गुना हो रहा है इधर आएगा तो भागा हो जाएगा। फिर कॉट थीटा तो 1 बटा आपका हो जाएगा क्या, tan थीटा। तो इस तरह से हम इस चैप्टर में तमाम सूत्र जो आपको हम लिखवाएं, अगर इस पूरे सूत्र को आप एक एक करके अगर आप अभ्यास कर लेते हो, याद कर जाते हो, तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए आप लोग ने सूत्र तैयार कर लिया। अब इसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज हम लोग चालू करते हैं 8.4 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टैन ए को
कॉट के पदों में व्यक्त कर दे। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है कि साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट में चेंज कर देना है। माने कॉट ए के पद में व्यक्त कर देना है। साइन, सेक और टैन को कॉट के पदों में हम लोग को क्या कर देना है, व्यक्त करना है। तो हम साइन को लेते हैं, तो साइन से हमको कॉट तक पहुंचना है, माने साइन से कॉट तक पहुंचना है। तो कैसे पहुंचा जाएगा, तो कॉट तक जाने के लिए 2-3 माध्यम है यहां पे। तो हम कोशिश करेंगे कि जो माध्यम अर्थात जो रास्ता अगर हमारा सबसे नजदीक होगा उसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, कॉट के पास पहुंच जाएंगे। तो इस साइन के साथ साथ इसके नजदीक आने वाले जितने भी मान है, वह साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, किसी तरह उसको लेते हुए हमको कॉट के पास पहुंचना है। साइन से हमको कॉट तक जाने के लिए पहले सबसे साइन ए का सबसे नजदीकी पहले हम खोजते हैं कि इससे नजदीक वो कौन है और फिर उसके नजदीक कौन है। तो साइन एक से नजदीक अगर हमको देखा जाए तो एक सूत्र हमने पढ़ा कि साइन ए इंटू साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा हमने पढ़ा था सूत्र में। और कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा। तो साइन देखिए, साइन 1 बटा कॉसेक के रूप में है और कॉसेक रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर के पद के रूप में। तो उसी तरह साइन से हमको कॉट तक पहुंचने के लिए पहले कॉसेक में कन्वर्ट करेंगे और कॉसेक से कॉट में जाएंगे। तो साइन थीटा बराबर, तो यहां दिया हुआ है साइन ए बराबर हमारा सूत्र बन जाएगा कॉसेक ए। ठीक, और फिर कॉसेक का हमारा जो सूत्र होता है यहां हम लिख रहे हैं कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो अब इस कॉसेक के जगह पर हमारा हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉटेक स्क्वायर ए। और यही हमारा जो है ये साइन का कॉट रूप हो गया। अब आता है सेक ए। अब सेक से हमको पहुंचना है सेक ए से कॉट के पास। तो फिर उसी तरह अब देखते हैं कि सेक का सबसे नजदीक में कौन है। तो हमने एक सूत्र पढ़ा सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और टैन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा पढ़ा। तो सेक थीटा से हम टैन के पास पहुंचेंगे और टैन से फिर हम लोग कॉट के पास पहुंचेंगे। तो सेक थीटा बराबर हमारा जो सूत्र है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। यहां थीटा हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहां पे थीटा की जगह पर ए दिया हुआ है।
अब हम लोग क्या करते हैं, 1 प्लस हमको कॉट के पास पहुंचना है, तो अब देखेंगे कि कॉट tan थीटा बराबर कॉट के रूप में 1 बटा कॉट होता है। तो इस tan स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 बटा क्या कॉट थीटा ये डाल देंगे, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब जो है 1 प्लस, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसको आप बटा पर का जोड़ कर लीजिए, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर ए। तो हमने देखा इसका तो रूट से वर्गमूल नहीं होगा, तो ये रूट में ही रह जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा, लेकिन इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो एक कॉट आपका आंसर में आ जाएगा। अब जो हमारा क्वेश्चन इसमें का एक और बच गया है, tan ए। अब tan को कॉट में बदलना है, तो आपको तो बड़ी आसान है, इसका एक ही सूत्र आपको याद करवाए हैं, 1 बटा कॉट, क्योंकि हमारा कॉट रूप पूछ रहा है, तो कॉट रूप में हमारा ये तैयार। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 बनाने चलते हैं। तो अगर क्वेश्चन अगर एक आप बना लिए हैं, अगर समझ में आपको आ गया, तो आप समझिए कि क्वेश्चन 2 भी आप बना लिए। सेम वही क्वेश्चन है, उसी तरह का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। कौन ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो पहले तो ये जानिए कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपका कौन कौन होगा। तो एक तो आपका आएगा साइन ए, दूसरा हो जाएगा कॉस ए, और टैन, कॉट और कॉसेक। अगर हम सेक को छोड़ देते हैं तो हमारा 5 त्रिकोणमितीय अनुपात यहां बचता है, और इस 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को हमको सेक बना देना है। तो चलिए, आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि कैसे हम उसको चेंज किए, सेम वही यहां पे भी हमको तरीका अपनाना है। यहां 5 को सेक में चेंज कर देना है, साइन, कॉसेक, टैन, कॉट, कॉसेक को, इस सभी को हमको सेक में बदल देना है। पहला हमारा आता है साइन। इस साइन को सेक में हमको कन्वर्ट करना है, तो आपको इससे जितने भी रिलेटेड सूत्र था वो सभी आपको हमने बताया। तो साइन से सेक के पास हम कैसे पहुंचेंगे उसको देखते हैं। तो एक आपको हम सूत्र बताया कि साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर बताया 1 बटा सेक थीटा। तो पहले कॉसे के पास पहुंचने के लिए हमको क्या होगा, पहले कॉस के पास पहुंचना होगा, और कॉस से फिर हमको सेक के पास पहुंचना होगा। तो आप साइन ए बराबर आप लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहां आप थीटा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे एंगल हमारा जो दिया रहेगा ये है, तो ए लिखेंगे। उसके बाद आपने देखा कॉस के रूप में आ गया, और कॉस जो होता है वो सेक के रूप में होता है। तो चलिए 1 माइनस, अब सेक, कॉस सेक के रूप में कैसे होता है, वो बटा में होता है, 1 बटा सेक ए। अगर स्क्वायर है तो हम इसको स्क्वायर कर दें। अब जो है 1 माइनस, अब बचा इसमें कुछ नहीं है, अब इसका आप सॉल्यूशन कीजिए। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब इसको आप क्या कीजिए, बटा पर का घटाव कर दीजिए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अब बटा सेक स्क्वायर ए। अब इसका तो वर्गमूल होगा नहीं, तो ये रूटे में रह जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अब बटा,
और इसका तो ये 2 ठो है तो 1 ठो निकल जाएगा रूट से सेक। ये साइन का ये सेक के रूप में ये जो पद में व्यक्त हुआ यही इसका आंसर हो जाएगा। तो साइन के बाद अब आता है कॉस। तो कॉस का सेक रूप बस एक इसका सूत्र है 1/सेक। बस यहीं पे आपका आंसर तैयार। 3 वो भी है। चलिए तो अब हम लोग tan a को अब सेक में बदलते हैं। तो सेक में बदलने के लिए अब ज्यादा दूर हम नहीं जाना पड़ेगा। एक आपको सूत्र लिखवाए होंगे, आपको याद होगा tan थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो वही चीज यहां हम लिख देंगे। यहां कुछ नहीं है, हमको सेक के रूप में मांग रहा है तो tan का सेक रूप आपका यही हो जाएगा। यहीं पे आपका आंसर तैयार हो गया। अब आता है कॉट। अब कॉट से सेक पे पहुंचना है तो अब कॉट से आप क्या कीजिए, पहले tan के पास पहुंच जाइए। 1/tan होता है कॉट का सूत्र, और अभी आप जान रहे हैं कि tan बराबर कितना होता है, रूट अंडर सेक स्क्वायर -1। तो tan के जगह पर इसी को लिख दीजिए आप, सेक स्क्वायर a-1। ये तैयार हो गया। अब आपका क्या है, कॉसेक। और कॉसेक से हमको सेक के पास पहुंचना है। तो आप जान रहे हो कि कॉसेक से तो आपको साइन के पास पहले पहुंचना होगा, और साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, और कॉस का जो सूत्र होता है वह होता है 1/सेक। स्क्वायर है तो हम स्क्वायर दे देंगे। अब इसको जो है बटापट का घटाव कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर a अब -1 अब बटा सेक स्क्वायर a। सेक स्क्वायर a हो जाएगा, और ये रूट से निकलेगा तो सेक हो जाएगा। फिर उसी तरह इसको पलट दीजिए तो सेक ऊपर चला जाएगा और रूट अंडर सेक स्क्वायर a -1। अब जाके आपका